चैलेंजेस शामी साहब ज़ाहिर है जो चैलेंजेस तो होंगे, एक्सटर्नल चैलेंजेस भी होंगे, इंटरनल होंगे। उसकी एक हमने आज झलक थोड़ी सी देखी कि तीनों जो हमारे सूबे हैं उसके वज़राए आला जो हैं वो तो मौजूद रहे, लेकिन अली अमीन गंडापुर साहब जो हैं उन्होंने इनकार कर दिया, वो नहीं आए। और उन्होंने क्या कहा, उन्होंने जो कहा है वो आप उन्हीं की ज़बानी सुन लीजिए, फिर इस पर ज़रा बात करते हैं। शामी साहब अभी तो मामलात आगे जाने हैं, अभी तो कायमा कमेटियाँ बनेंगी, फिर हम देखेंगे जो एपेक्स कमेटी है उनके इजलास होंगे, तो वहाँ पर तो वज़राए आला इकट्ठे बैठते भी हैं, एक दूसरे का आमना सामना करते हैं। तो वो अभी जो है वो एक तकरीब में नहीं जा रहे, तो मामलात फिर आगे कैसे चलेंगे, कैसे बढ़ेंगे, एक दूसरे की शक्लें कैसे बर्दाश्त करेंगे? देखिए, अली अमीन गंडापुर साहब जो हैं उन्होंने जो बात कही है उसमें वज़न कम है, क्योंकि वो अदालती फोरम नहीं है, वो एक सूबे के वज़ीर आला हैं और उनको आइन की हदूद में काम करना है और जो वफाकी हुकूमत कायम हुई है उसके साथ ताल्लुकात कार बरकरार रखने हैं। और आप देखें कि जो PTI जो है और या सुन्नी कौंसल जो है या जो हमारे अली अमीन गंडापुर साहब के जो हम ख्याल लोग हैं, उन्होंने शहबाज शरीफ साहब के मुकाबले में इलेक्शन लड़ा है, कैंडिडेट खड़ा किया है। उमर अयूब साहब जो हैं वो उम्मीदवार थे और उनको कम वोट मिले हैं और शहबाज शरीफ साहब को ज़्यादा वोट मिले हैं। तो इसलिए जब ये सारा काम हो रहा है तो उनका इस तरीके से इज़हार ख्याल जो है वो नामुनासिब है, उनको ख़ुद इस पर नज़रसानी करनी चाहिए। लेकिन इससे कतई नज़र कि वो क्या कहते हैं, उनके पास कोई वीटो पावर नहीं है और क्या नहीं कहते हैं। हमें इत्मीनान की बात ये थी कि जब आज सदर मुमलकत जो हैं डॉक्टर आरिफ अलवी, उन्होंने हलफ उठवाया वज़ीर आज़म से, और इससे पहले जब शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म बने थे तो हल्फ का मामला जो है वो उस पर काफ़ी उसके अंदर नुक्ते निकाले जा रहे थे। उनकी शायद दांत में तकलीफ हो गई थी, हमें याद है। सादिक संजरानी साहब जो थे, सादिक संजरानी साहब चेयरमैन सेनेट जो थे, उन्होंने हलफ लिया था शहबाज शरीफ साहब थे। बिल्कुल। तो बहरहाल अब सदर मुमलकत अगरचे रुखसत होने वाले हैं, लेकिन बहरहाल वो तशरीफ़ लाए। अगरचे के मैं हमदरा दूर थे तो हमने ख़ुद नहीं देखा, कोई अंदाज़ा नहीं हुआ, लेकिन गरीदा फ़ारूकी जो थी वो कह रही थी कि दोनों साहबान ने गर्म जोशी से हाथ नहीं मिलाया, यानी हल्फ उठाने के बाद दस्तखत जब किए तो एक दूसरे से हाथ नहीं मिलाया। और बहरहाल अब आरिफ अलवी साहब तो अब रुखसत होने वाले हैं, नए सदर जो हैं वो चुने जाएंगे। और आज शहबाज शरीफ साहब की जो हल्फ वफादारी की तकरीब थी उसमें आसिफ अली जरदारी साहब भी मौजूद थे, जबकि उनके जो मुखालिफ उम्मीदवार हैं वो तो महमूद अचकज़ई, वो तो देखने में नहीं आए। उनके बारे में तो सुना है कि पुलिस जो है वो उन्होंने उनके घर के करीब एक प्लॉट पर एक हल्ला बोला है और कहा है कि हमने उनसे कब्ज़ा वागुदार कराया है। और ये अब ये इस किस्म की बात की गई है। तो महमूद अचकज़ई जो हैं वो तो वहाँ पुलिस जो है उससे निपट रहे हैं, तो वो तो यहाँ नहीं थे, लेकिन आसिफ अली जरदारी साहब थे और उनसे मुलाकात भी हुई। खासा वज़न कम हो चुका है उनका। और बिलावल भुट्टो भी थे, और फिर नवाज शरीफ साहब जब आए तो फिर उनके लिए नारे भी लगे, शेर शेर के नारे लगे। और मरियम नवाज भी थी। सर, आप शहर इक़्तिदार में मौजूद हैं, मौसम जो है वो बड़ा यहाँ का आप कह सकते हैं ठंडा है, कुछ सर्द है, लेकिन सियासी माहौल जो है वो बड़ा गर्म है। मौसम खुशगवार ठंडा है। यानी ऐसी ठंड नहीं है कि आपको कपकपी तारी हो जाए या दांत बजने लगें। एक हल्का सा सर्दी का एहसास है जो बड़ा खुशगवार तासुर छोड़ता है। तो इस लिहाज से तो यानी अच्छा मामला है कि नई हुकूमत जो है अपना आगाज़ कर रही है। और आज हमारे वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने हलफ उठा लिया। उन्होंने दूसरी मर्तबा हलफ उठाया है वज़ारत उज़्मा का। पहली बार तो वो कोई 16 महीने के लिए वज़ीर आज़म बने थे और इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ जो तहरीक अदम एतमाद मंजूर हुई उसके नतीजे में एक 12-13 रुकनी इत्तेहाद था। उन्होंने हुकूमत बनाई और उन्होंने उसको लीड किया शहबाज शरीफ साहब ने। और IMF के साथ जो प्रोग्राम है
उसे पाया तकमील तक पहुंचाने के लिए उन्हें बड़े मुश्किल फ़ैसले करने पड़े, और इस पर उनके मुखालफिन जो हैं इन पर तनकीद करते हैं, और उनके वोटर्स जो हैं उनको भी उन्होंने इस लिहाज से मुश्तइल किया कि हुकूमत के इक़दाम के नतीजे में महंगाई ज़्यादा हुई और परेशानियां उठानी पड़ी, जबकि शहबाज शरीफ साहब कहते रहे और उनके इत्तेहादी भी ये कहते रहे कि हमने सियासत नहीं रियासत बचाई है, पाकिस्तान के जो मफादात हैं उसके तहत हमने IMF के प्रोग्राम को पाया तकमील तक पहुंचाया है। और ये प्रोग्राम वो था जो उनके जो प्रेडिसेसर थे उन्होंने जिस पर दस्तखत किए थे, यानी तहरीक इंसाफ ने दस्तखत किए थे, फिर उस पर अमल करने से कुछ इनहराफ किया, उसके नतीजे में पेचीदगियाँ पैदा हुई। तो बहरहाल ये एक डिबेट है जो जारी रहेगी। बिल्कुल, जो शहबाज शरीफ साहब के जो और मुस्लिम लीग नून के और उनके इत्तेहादियों के जो मुखालिफ हैं वो इस बात को दोहराते रहेंगे कि 16 माह की हुकूमत जो है उसने अवाम की मुश्किलात जो है में इजाफा किया, और हुकूमत के ज़िम्मेदार जो हैं वो अपना दिफा पेश करते रहेंगे और कहते रहेंगे कि उन्होंने जो कुछ किया अपने आप को दांव पे लगाया, अपनी सियासत को दांव पे लगाया और अब पाकिस्तान को बचाया। अगर डिफ़ॉल्ट कर जाता पाकिस्तान तो फिर तो महंगाई आसमान को छूती और पता नहीं डॉलर कहाँ होता और क्या हशर बरपा होता। तो बहरहाल लेकिन जो इंतखाबात के दिन आपने देखे कि वोटर्स जो हैं उनकी एक अच्छी खासी तादाद जो है उन्होंने गुस्से का इजहार किया है शहबाज शरीफ साहब की साबक हुकूमत पर। उसे उस तरीके से वोट नहीं मिले, मुस्लिम लीग नून तनहा अक्सरियत हासिल नहीं कर सकी और अब उसे फिर एक मखलूत हुकूमत बनाना पड़ रही है, और उसकी सरबराही जो है वो अब शहबाज शरीफ साहब के हिस्से में आई।